हमने 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करके दिखाया है। हम उसके लिए वोट मांग रहे हैं। हम आगे की हमारे पास योजनाएं हैं। हमने जो अर्थव्यवस्था में 11वें स्थान पे भारत होता था, वो 5वें नंबर पे आया है और 2 साल के अंदर उसको 30वें नंबर लाने का काम करेंगे। हथियार जो कभी इंडिया बाहर से खरीदता था, आज वो हथियार खरीदने की कमी आई है, हमने बेचना शुरू कर दिया है। आज भारत हथियारों का निर्यातक देश बन गया। ये बहुत बड़ा बदलाव है देश के अंदर। हमने धारा 370 को तोड़ने का काम किया है। एक देश में 2 विधान 2 सिद्धांत नहीं चलेंगे, ये हमारा नारा था। हमने तोड़ने का काम किया है। आज जम्मू कश्मीर की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जो अगर जम्मू कश्मीर से बात शादी करती थी, उनको उनका हक छिन जाया करता था। हमने उनको हक देना काम किया है। हमने 3 तलाक को तोड़ने का काम किया है। हमने मुस्लिम जो करोड़ों महिलाएं थी, उनको स्वतंत्र लाइफ जीने का अधिकार देना काम किया है। हमने इस देश के अंदर जो राम मंदिर, जिसके ऊपर कांग्रेस कहती थी, ये बीजेपी वाले कहते हैं राम मंदिर बनाएंगे, तारीख कब बताएंगे। हमने तारीख बताई और राम मंदिर जो ट्रस्ट था, उन्हें पूरे देश के सब पार्टियों को इनवाइट किया। मुझे शर्म आती है, मुझे खेद है, इस देश के अंदर ऐसे नेता हैं, ऐसी पार्टियां, खासतौर से कांग्रेस है, जो वहां उस राम मंदिर का भी जो बहिष्कार करती है, जो हमारे करोड़ों करोड़ हिंदुओं का एक हमारी धर्म स्थली है। इस प्रकार से हमने देश के लेवल पे बहुत से काम किए हैं। आप अगर बात करें, हमने देश के लेवल पर और भी इतने काम किए। तो फिर हिंदू मुसलमान करके वोट क्यों मांगा जा रहा है? क्या जी? मुसलमान करके वोट मांगा जा रहा है? मुसलमान करके हम वोट नहीं मांग रहे। अगर इंडिया अलायंस आ गया तो नल खोल लेगा, बिजली काट देगा। आज पीएम का कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति करती है। ये वही कांग्रेस है जिसने कहा था कि हम जो है आगे जो 2014 से पहले की बात थी, इन्होंने कहा था कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उसको ऊपर हम मुसलमान जो है उनको उनका अधिकार देंगे। क्या मतलब है? ये जो नेचुरल जो भी रिसोर्सेज हैं, वो देश के हैं, आम जनता के हैं। 145 करोड़ लोगों का उनके ऊपर हक है। हमने हिंदू मुस्लिम चुनाव नहीं बनाया, हमने मुसलमान के हक में फैसला किया। 3 तलाक किसने तोड़ा? धारा 370 तोड़ करके वहां के लोगों को आजादी के रूप में जीने का अधिकार किसने दिया? हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते हैं। ये जो हरियाणा की बात, मंच से जो भाषण दिया गया, वो किसने दिया था? वो आप उसके मायने गलत लगा रहे हैं। हमने कहा कि हिंदुस्तान के सब लोग, भारत के सब लोग बराबर का अधिकार होगा। उसमें किसी एक वर्ग विशेष को हम अलग से अधिकार नहीं देंगे। उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, हम उसमें भेदभाव नहीं बरतेंगे। हिंदुस्तान के, भारत के लोग एक हैं और समान है। हम समान अधिकार देने की बात करते हैं। हम कोई हिंदू मुसलमान के वर्ग की बात नहीं करते। ये हरियाणा के अंदर जो ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये जाति की बात करते हैं। आज ये बात करते हैं, ये कहते हैं कि जाट समाज हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ है। आज ही थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सर्व जन कल्याण समिति भारत किसान मजदूर है, सर्व खाप के हैं, टेकराम कंडेला बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने रणजीत सिंह को पर्टिकुलर यहाँ हमारे हिसार के अंदर समर्थन देना काम किया है। आज हम किसी गांव में जाते हैं, लगातार हमारे चाय के रणजीत सिंह के प्रोग्राम बढ़ते जा रहे हैं। लोग डिमांड करते हैं चाय प्रोग्राम दो, चाय प्रोग्राम दो। हम उनको हाथ जोड़ के कहते हैं, कुछ देते कुछ कहते हैं जीतने के बाद आएंगे, क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है। आज जो यहाँ पर वर्ग खाई, जाति खाई अगर कोई पैदा कर रही है, उसका नाम कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी तो सब में समानता, अधिकार की बात करती है। सबको समान अधिकार मिले, सबको समान न्याय मिले, उस बात की बात करते हैं। हम कोई जाति की बात नहीं करते, हम किसी धर्म की बात करते हैं। हम सब धर्मों को समान अधिकार देने की बात करते हैं। सब जातियों को, छत्तीस बिरादरी को बराबर का अधिकार देने की बात करते हैं। हम देश के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और ये कांग्रेस के लोग ये गली मोहल्लों की बात करते हैं। वो विधानसभा का चुनाव 4 महीने बाद आएगा। इनको देख लिया कि देश में क्या करेंगे। राहुल गांधी क्या करेगा? क्या राहुल गांधी देश को बचाएगा? आज सर्जिकल स्ट्राइक किसने करी? हमने करी। जब हमारे देश के ऊपर अटैक होते, मुंबई में अटैक हुआ था, तो कांग्रेस के लोगों क्या किया? एक कमेटी बना दी। वो उस पर विचार करेगी। नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई कमेटी नहीं है, हम एक्शन करेंगे। और हमने किया। 10वें दिन पुलवामा का हमने पाकिस्तान के घर में घुस करके, पूरा संसार जानता है, हमने उन आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट किया। ये वही कांग्रेस है जो हमारे जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर कहती थी, जब कोई फौजी गोली चलाता था और ये पत्थर बरसवाते थे, ये कहते हैं गोली चलाओगे तो उसको बताना पड़ेगा गोली कितने क्यों चलाई। नरेंद्र मोदी ने कहा आतंकवादी से इधर से हो, से उधर से हो, से एक गोली के बदले 100 गोली चलाओ, कोई हिसाब नहीं मांगे। हमने फौज को स्वतंत्र अधिकार देने काम किया। ये वजह हुई आज जम्मू कश्मीर में कहाँ गए पत्थर? जनता वोट दे रही है इन सब वजहों की वजह से। आप जनता अपार जन समर्थन दे रही है। जनता 145 करोड़ लोग है। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ, अगर कोई पार्टी में अगर कोई ज्यादा ही बंधा हुआ है, वोट नहीं दे रहा है, पर अपने छाती पे हाथ रखता कहता है मुझे मेरे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत ज्यादा गर्व है, ना वोट देने वाली बात कर रहे हैं। वोट देने का तो जन समर्थन हम 400 पार करने जा रहे हैं। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए
चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर। अमरउजाला.com